जब हम भगवान की भक्ति करने बैठ रहे हैं तो हमारे प्रयोजन में क्या हो। भगवान की भक्ति करने से सम्यक्त्व का लाभ होता है, ये भी एक प्रयोजन है। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम भगवान की भक्ति कर क्यों रहे हैं। एक तो प्रयोजन हो गया कि हम इसलिए कर रहे हैं, और एक प्रयोजन यह है कि हम भगवान की भक्ति का भाव भी हमारे मन में आ क्यों रहा है। एक तो लक्ष्य हो गया जिसे हमें प्राप्त करना है, वो तो होगा तब होगा, लेकिन वर्तमान में हमारे मन में ऐसा क्यों कारण पैदा हुआ कि हम भगवान की भक्ति करने की तैयारी करें। वर्तमान में भी कोई लाभ हमारे लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वर्तमान में हमारा कोई प्रयोजन होगा कि नहीं होगा। हम जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर आरोप लगा दे, आप इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो ना, हाँ घर में परेशानियां हैं इसलिए भगवान की भक्ति करने से परेशानियां दूर हो जानी होंगी, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहे हो। तो क्या बोलोगे तुम उससे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं है। हाँ इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, घर में बेटा नहीं हो रहा है। फिर क्या बोलोगे? नहीं भाई, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं, इसलिए भगवान की भक्ति चल रही है, दुकान पे घाटा चल रहा है। क्या बोलोगे? नहीं, ऐसा कोई प्रयोजन हमारा नहीं। कोई भी आपके लिए कुछ भी कह सकता है, तो आपके मन में पहले प्रयोजन, उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्यों भगवान की भक्ति करने को तैयार हो रहे हैं। समझ आ रहा है? ये कारण तो आपके लिए हैं, और कुछ कारण ऐसे होते हैं जो स्तुति बनाने वाले के ऊपर आरोपित हो जाते हैं। समझ आ रहा है? स्तुति करने वाले के ऊपर भी लोग आरोपित कर देते हैं। तो उन कारणों को भी हटाने के लिए यहां पर यह कहा जा रहा है, ना हं कृते हमिति नात्र चमत कृतेपि। क्या कहा जा रहा है? भगवान की स्तुति करके हम कोई अपने अंदर अहंकार नहीं बढ़ा रहे हैं कि इतने बड़े तीर्थंकर की स्तुति करने से हमारा बहुत अहम बढ़ जाएगा, बहुत नाम बढ़ जाएगा। क्या समझ आ रहा है? अरे उन तीर्थंकरों की जिसने स्तुति कर ली उसका नाम तो वैसे ही अमर हो गया। समझ आ रहा है? जिसने उन तीर्थंकरों की स्तुति कर ली वो तो वैसे ही सबसे बड़ा अहमियत को प्राप्त हो गया। उसको और अन्य व्यक्तियों से अहम मिले ऐसे छोटे मोटे प्रयोजन की उसको कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए ये स्तुति अहंकार से नहीं हो रही है। समझ आ रहा है? फिर लोगों के सामने आ जाता है, जितनी भी स्तुतियां प्रसिद्ध हुई हैं सब में कुछ ना कुछ चमत्कार होता है, कुछ चमत्कार होने पर ही लोग नमस्कार करते हैं, और चमत्कृत होने पर ही लोग स्तुति करके अपने आप को चमत्कृत करने की कोशिश करते हैं। सुन रहे हो? तो आपका दिमाग ठंडा करने के लिए यहां पर यह भी लिखा है कि कोई चमत्कृत करने के लिए भी ये स्तुति नहीं है। समझ आ रहा है? हमें इससे कोई चमत्कार करने नहीं है। कोई बाद में भविष्य में कुछ भी करने लग जाए तो भले ही बात है, और जो भी करेगा उसके अंदर कुछ भी चमत्कार हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा प्रयोजन कोई चमत्कार करने का नहीं है। समझ आ रहा है? भगवान की भक्ति करने वाला भगवान से चमत्कृत होकर के नमस्कार नहीं करता है, उनको नमस्कार करता है तो अपने आप चमत्कृत हो जाता है। समझ आ रहा है? आचार्य समंतभद्र महाराज ने अपने रोग को दूर करने के लिए जब एक मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु की स्तुति की, तो अपने आप उस स्तुति के माध्यम से वो पत्थर के बीच से चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए। नमस्कृत होने से चमत्कृत हो जाता है। समझ आ रहा है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में चमत्कार पहले आता है। बताओ तो स्तुति का क्या चमत्कार है? अरे इसलिए यहां कहा जा रहा है कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। अगर आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान की स्तुति की तो अपने कर्मों के बंधन तोड़ने के लिए की थी, और उनके कर्मों के बंधन उससे टूटे, वही उनके कर्मों के बंधन टूटे तो सब कुछ उनके लिए जो कुछ भी बंधन थे सब अपने आप अलग हो गए। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि भगवान की स्तुति हमारे अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए, असाता के बंधनों को तोड़ने के लिए होती है। जो कोई भी आपके सामने भगवान की स्तुति आएगी, आप करोगे, आपके बंधन टूटेंगे, नियम से टूटेंगे। ओ
ओ